हेलो, गुड इवनिंग। मैं संतोष भैया आप सबका अपने इस यूट्यूब चैनल सीखो विद संतोष भैया पर स्वागत करता हूं। आज के इस वीडियो में हम आपको सिखाने वाले हैं स्पोकन इंग्लिश से रिलेटेड कुछ टाइप्स को, जिसमें से हमारा पहला टाइप है इसमें हंसने वाली क्या बात है। आपके किसी बात पर अगर कोई हंस देता है तो आपके मुख से एकाएक निकल जाता है या आप बोल देते हैं कि इसमें हंसने वाली क्या बात है। तो अगर इस सेंटेंस को, अगर इस हिंदी वाक्य को आप हिंदी में ना बोल करके अगर अंग्रेजी में बोलना चाहते हैं तो उसके लिए आप कैसे बोल पाएंगे। तो आइए शुरू करते हैं। तो अगर इस सेंटेंसेज को आप अंग्रेजी में बोलना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको एक चीज़ याद करना होगा और वो है व्हाट इज़ देयर का। तो सबसे पहले हिंदी की इस तरह के टाइप के सेंटेंसेज को बनाने के लिए सबसे पहले आपको व्हाट इज देयर लगाना होगा। उसके बाद हंसना का मीनिंग क्या होता है, उसके बाद हंसना का मीनिंग होता है टू लाफ। तो अगर आप अंग्रेजी में बोलना चाहते हो कि इसमें हंसने वाली क्या बात है तो आप कैसे बोल पाओगे, व्हाट इज देयर टू लाफ। अब अगर हम अपने अगले सेंटेंस की तरफ बढ़ें तो हमारा अगला सेंटेंस है इसमें गुस्सा करने वाली क्या बात है। इसमें गुस्सा करने वाली क्या बात है। तो अगर इस तरह के सेंटेंस को बनाना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको पता होगा पहले से कि सबसे पहले हम क्या लगाएंगे, व्हाट इज देयर का। तो सबसे पहले किस चीज का प्रयोग होगा, व्हाट इज देयर। तो व्हाट इज देयर और इसमें गुस्सा करना का अंग्रेजी क्या होगा, टू एंग्री। तो इसमें गुस्सा करने वाली क्या बात है को अगर हम अंग्रेजी में बोलना चाहें तो हम कैसे बोल पाएंगे, व्हाट इज देयर टू एंग्री। इसमें गुस्सा करने वाली क्या बात है। अब बढ़ते हैं हम अपने अगले सेंटेंस की तरफ और हमारा अगला सेंटेंस है इसमें रोने वाली क्या बात है। अगर आपकी कोई बात पर कोई रो देता है तो आपके मुंह से निकलता है ना कि इसमें रोने वाली क्या बात है। तो अगर इस तरह के सेंटेंस को आप अंग्रेजी में बोलना चाहते हैं तो आप कैसे बनाएंगे, आप पहले बनाइए फिर मैं आपको बताता हूं, क्योंकि हमने इस तरह के सेंटेंस को पिछले 2 एग्जाम्पल में बताया है। तो आप बनाइए। अब मुझे भरोसा है कि अब तक आपने इस सारे सेंटेंसेस को बना लिया होगा। तो सबसे पहले हम क्या लगाने वाले हैं, तो सबसे पहले हम लगाने वाले हैं व्हाट इज देयर का। तो सबसे पहले किसका प्रयोग होगा, व्हाट इज देयर का। और रोने का क्या होता है, टू क्राई या टू वीप। तो इसमें रोने वाली क्या बात है को अगर आप अंग्रेजी में बनाना चाहेंगे तो क्या बताएंगे, व्हाट इज देयर टू वीप या व्हाट इज देयर टू क्राई। अब हम बढ़ते हैं अपने अगले सेंटेंस की तरफ और हमारा अगला सेंटेंस है इसमें पूछने वाली क्या बात है। अगर आपके पास कोई आता है और बोलता है कि ये ले ले तो आपके मुख से निकलता है ना इसमें पूछने वाली क्या बात है। तो इस तरह के सेंटेंस को कैसे बनाएंगे, आप बनाइए। तो अगर इस तरह के सेंटेंसेस को आप बनाना चाहते हैं अंग्रेजी में तो कैसे बनाएंगे वो आपको अब तक पता चल गया होगा। तो सबसे पहले हम लगाने वाले हैं व्हाट इज देयर। तो सबसे पहले क्या लगेगा, व्हाट इज देयर। और पूछना का अंग्रेजी क्या होगा बताइए, टू आस्क। तो इसमें पूछने वाली क्या बात है को अगर हम अंग्रेजी करना चाहते हैं तो सबसे पहले हम क्या लगाएंगे, व्हाट इज देयर। पूछना का टू आस्क। तो इसमें पूछने वाली क्या बात है अंग्रेजी में कैसे बोलाएगा, व्हाट इज देयर टू आस्क। अब बढ़ते हैं हम अपने 5वें सेंटेंस की तरफ और हमारा 5वां सेंटेंस है इसमें शर्माने वाली क्या बात है। इसमें शर्माने वाली क्या बात है, अंग्रेजी में कैसे बनाएंगे वो बताइए आप। तो इसमें शर्माने वाली क्या बात है को अगर अंग्रेजी में आप बनाना चाहते हैं तो सबसे पहले अब तक आपको पता चल गया होगा कि क्या लगाना है। तो सबसे पहले लगाएंगे हम व्हाट इज देयर का। तो सबसे पहले क्या लगेगा, व्हाट इज देयर। और शर्माना का अंग्रेजी क्या होगा, टू शाय। तो इसमें शर्माने वाली क्या बात है का अंग्रेजी बनाना चाहते हैं तो आप क्या बोलेगा, व्हाट इज देयर टू शाय। अब हम बढ़ते हैं अपने अगले सेंटेंस की तरफ।
तो हमारा अगला सेंटेंस है, इसमें चिल्लाने वाली क्या बात है? इसमें चिल्लाने वाली क्या बात है? अंग्रेजी कैसे बनेगा आप बनाइए, फिर मैं बताता हूं आपको। तो अब तक इतने सेंटेंस को बताने के बाद मुझे ये भरोसा है कि आप इस सेंटेंस का अंग्रेजी आसानी से बना पाएंगे। तो सबसे पहले आपको क्या लगाना है? व्हाट इज देयर। सबसे पहले आप क्या प्रयोग करेंगे? व्हाट इज देयर का। और चिल्लाना क्या क्या होगा? टू शाउट। इसमें चिल्लाने वाली क्या बात है? अंग्रेजी में कैसे बनेगा? व्हाट इज देयर टू शाउट। अब बढ़ते हैं हम अपने अगले सेंटेंस की तरफ, और हमारा अगला सेंटेंस जो हमारा इस टाइप का सेंटेंस था वो छठा सवाल पर, ये छठा सेंटेंस है, उस पर खत्म होता है। अब हम बढ़ते हैं अपने अगले सेंटेंस की तरफ, अगले टाइप की तरफ का जो सेंटेंस है। हमारा अगला टाइप है, यह तो मेरे बाएं हाथ का केक है। यह तो मेरे बाएं हाथ का खेल है। जैसे यह तो मेरे बाएं हाथ का खेल है। इस तरह के सेंटेंसेस को आप कैसे बना पाओगे? आपके मुख से आवाज़ निकलता है ना, आप बोलते हो कि यह तो मेरे बाएं हाथ का खेल है। अंग्रेजी बोलना मेरे बाएं हाथ का खेल है। क्रिकेट खेलना तो मेरे बाएं हाथ का खेल है। नदी तैरना तैरना मेरे बाएं हाथ का खेल है। रोटी बनाना मेरे बाएं हाथ का खेल है। तो इस तरह के सेंटेंसेस को आप अंग्रेजी में कैसे बनाएंगे, आइए हम आपको बताते हैं। तो अगर इस तरह के सेंटेंसेस को आप अंग्रेजी में बनाना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको कुछ याद करना होगा, और वो है अ पीस ऑफ केक। इसका हिंदी होता है बाएं हाथ का खेल। तो यह तो मेरे बाएं हाथ का खेल है। इस तरह के सेंटेंस को कैसे बनाएंगे? तो सबसे पहले क्या लगाएंगे? इट इज अ पीस। इट इज अ पीस ऑफ केक। किसके लिए बाएं हाथ का खेल है? मेरे लिए। इट इज अ पीस ऑफ केक फॉर मी। यह तो मेरे बाएं हाथ का खेल है। यह तो मेरे बाएं हाथ का खेल है। अंग्रेजी में कैसे बनाएंगे? इट इज अ पीस ऑफ केक फॉर मी। इसी टाइप के अगला सेंटेंस मैं आपको दिखलाता हूं, और आप बताइए। कार चलाना तो मेरे बाएं हाथ का खेल है। कार चलाना तो मेरे बाएं हाथ का खेल है। अंग्रेजी में कैसे बनेगा आप बताइए। नहीं बना पा रहे, आइए मैं बता देता हूँ आपको। तो सबसे पहले अगर आपको किसी का अंग्रेजी बनाना होगा तो वो है आपको कार चलाना का। और कार चलाना का दो अंग्रेजी होता है। एक होता है टू ड्राइव कार। टू ड्राइव कार, टू ड्राइव कार। या आप बनाना चाहोगे तो बना सकते हो ड्राइविंग कार। ड्राइविंग कार। और फिर है तो क्या लगाएंगे? इज। ड्राइविंग कार इज। फिर रट लेना है अ पीस ऑफ केक। अ पीस ऑफ केक। किसके बाएं हाथ का खेल है? मेरे बाएं हाथ का खेल है। फॉर मी। तो अगर आप बनाना चाहते हो कार चलाना मेरे बाएं हाथ का खेल है, अंग्रेजी में कैसे बनेगा? टू ड्राइव कार या ड्राइविंग कार इज अ पीस ऑफ केक फॉर मी। अब बढ़िए अगले सेंटेंस की तरफ, और हमें भरोसा है आप इसका अंग्रेजी जरूर कर पाएंगे। भरोसा को कायम रखा होगा आपने, और आपने जरूर इसका अंग्रेजी किया होगा। तो सबसे पहले हमें अंग्रेजी किसका बनाना है? खाना बनाना। क्या बनाएंगे? कुकिंग। आप चाहें तो फूड लगा सकते हैं, बट कुकिंग भी सही है। खाना बनाना मम्मी के बाएं हाथ का खेल है। हर माँ के लिए खाना बनाना उनके बाएं हाथ का खेल होता है। तो खाना बनाना का क्या? कुकिंग। फूड, या सिर्फ कुकिंग भी आपका सही है। कुकिंग फूड इज अ कुकिंग फूड है तो इज। और रटना क्या है? अ पीस ऑफ केक। अ पीस ऑफ केक फॉर, हर किसी की माँ के लिए है तो फॉर मदर। तो खाना बनाना मम्मी के बाएं हाथ का खेल है, अंग्रेजी में कैसे बनेगा? कुकिंग फूड
इज अ पीस ऑफ केक फॉर मदर। अब बढ़ते हम अपने अगले सेंटेंस की तरफ। चोरी करना तो उसके बाएं हाथ का खेल है। चोरी करना उसके बाएं हाथ का खेल है। अंग्रेजी कैसे बनेगा वो आप खुद देखिए। पहले भरोसा कायम रखे होंगे आपने, आप सब ने इसे प्रयास किया होगा बनाने का। तो चोरी करना का क्या होगा? स्टीलिंग। चोरी करना का अंग्रेजी क्या होता है? स्टीलिंग होता है। लास्ट में है तो क्या लगाएंगे? इज। फिर रटना क्या है? अ पीस ऑफ केक फॉर हिम, यानी कि चोरी करना उसके बाएं हाथ का खेल है। अब बढ़ते हैं हम अपने अगले सेंटेंस की तरफ। हमारा अगला सेंटेंस है चाय बनाना। चाय बनाना उसके बाएं हाथ का खेल है। अंग्रेजी में कैसे बनाइएगा वो बताइए आप। चाय बनाना का क्या होगा? मेकिंग टी। मेकिंग टी या प्रिपेयरिंग टी भी आप बना सकते हैं। मेकिंग टी इज, फिर क्या आपने रटा होगा? अ पीस ऑफ केक। किसके बाएं हाथ का खेल है? उसके। तो हिम या हर आप लगा सकते हैं। मे बी लास्ट और अंतिम आज का हमारा अगला सेंटेंस, और ये लास्ट सेंटेंस है। अंग्रेजी बोलना उस मेरे बाएं हाथ का खेल है। अगर आप दिन प्रतिदिन अंग्रेजी के सेंटेंसेस का प्रैक्टिस कीजिएगा तो आप बोल पाओगे। अंग्रेजी बोलना ना मेरे बाएं हाथ का खेल है। तो अगर आपको अंग्रेजी बोलना, आपको सच में अगर आप चाहते हैं कि अंग्रेजी बोलना आपके लिए बाएं हाथ का खेल हो जाए, तो इस तरह के सेंटेंसेस को दिन प्रतिदिन के डेली यूज में लाने का प्रयास कीजिए। तो अंग्रेजी बोलना का क्या अंग्रेजी होगा? स्पीकिंग इंग्लिश। स्पीकिंग इंग्लिश, फिर क्या है? स्पीकिंग इंग्लिश के बाद है तो क्या लगाएंगे? इस। फिर आपने रट लिया होगा अ पीस ऑफ केक। किसके लिए? मेरे बाएं हाथ का खेल है। अ पीस ऑफ केक फॉर मी। तो अगर इस तरह के सेंटेंसेस और आपके लिए आए, आप और इस तरह के इंग्लिश के सेंटेंसेस को प्रैक्टिस कर पाए, तो प्लीज़ हमें सपोर्ट कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।